असली की पहचान क्या है? असली की पहचान है जब जल का पात्र हो, शहद का जल हो, उस जल के पात्र में रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष का भार डूब रहा है कि तैर रहा है, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कितना मुखी है और क्या फल दे सकता है, क्या फल दे सकता है। पूरी दुनिया के रुद्राक्ष भले वो 10,000 का ले लो, 50,000 का ले लो, 25,000 का ले लो, चाहे लोग तुम्हें कोरियर करके भेज दें, तुमने ज्यादा धन दे दिया होगा, डोनेशन दे दिया होगा, दान दे दिया होगा, तो लोग भेज ही सकते। पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कोरियर से आता है और ना कहीं कीमत से मिलता है, वो तो कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि से निशुल्क आपको प्राप्त हो। पूरी दुनिया का रुद्राक्ष का जल बीमारी के लिए पीकर देख लेना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का जल तांबे के लोटे में गलाकर शिव को चढ़ाकर किडनी, लीवर, हार्ट, कैंसर, जो बीमारी हो उसके लिए 15 दिन से ज्यादा नहीं, तुम 10-15 दिन 20 दिन पीकर देख लेना। 20 दिन के बाद वो चलता फिरता नजर आए कि नहीं आए, तो लिखकर लेटर भेजना कि चला कि नहीं चला। उस रुद्राक्ष की महत्व, उस रुद्राक्ष की मूलता। पत्र है लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से मांगा, पार्वती जी ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए। ऐसा एक व्रत का फल दे दीजिए, मात्र एक व्रत का। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना। हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दूसरा सातुड़ी तीज, इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन चार के व्रत तप का फल एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता है। अब आती है हरतालिका तीज। आप लोग करते हो हरतालिका? यहाँ लोग करते कि नहीं करते? करते हैं यहाँ पे हरतालिका। कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। अरे सभी करते हो, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक आती है हरतालिका तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेलवृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हरतालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं, माता पार्वती का जन्म तो 52वें नंबर का, 52 नंबर पे माता पार्वती का जन्म है। इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके हैं, 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके हैं। तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्माणी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो
चाहे वो रुक्मिणी के रूप में हो, चाहे वो सत्यभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्मणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में इस हड़तालिका तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं। और इस व्रत को कर कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ एकत्रित कर लेती हैं केवल एक व्रत में, हड़तालिका तीज के। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हो। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हो, सारे व्रत को छोड़ सकते हो। पर तीज का जो व्रत होता है, हरतालिका जो व्रत होता है, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये पूजन कर कर, एक पहर का नियम धारण कर कर, एक पहर का स्मरण कर कर, एक पहर का पूजन कर धारण करो, और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है। इस व्रत का नियम ही यही है, इस व्रत की नियमता ही है। शिव महापुराण की कथा, तो उसकी क्या गति होती है, कहां वो जाती है, किस लोक में उसका स्थान होता है। हरतालिका तीज का व्रत जो नहीं करती और भूल से भी फुलेरा का दर्शन करना, फुलेरा जानते हो ना आप लोग, जिस दिन जहां हरतालिका तीज बनती है, केले के पत्ते के ऊपर जहां शिवलिंग बनता है उसके ऊपर जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है या झूमर या पत्ते लटकाए जाते हैं, उसका मात्र दर्शन वो व्रत नहीं भी कर रही है, उसका उपवास नहीं है, उसकी व्रत नहीं है, उसने व्रत नहीं उठाया, उसने उपवास नहीं उठाया ना उसने व्रत उठाया। और यदि व्रत उसने नहीं उठाया है और नहीं व्रत उठाने के बाद भी अगर व्रत नहीं कर रही है, उसके बाद भी अगर किसी सहेली ने कह दिया, किसी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया कि नहीं नहीं तुझे मेरे यहाँ पर आज हरतालिका है, तू आ जाना है, थोड़ी देर बैठना, भजन गाना, चले जाना, और भूल से तुम्हारा मन नहीं भी है, नहीं तुम्हारा मन, इसके बाद भी तुम चले गए, इसके बाद भी अगर तुम पहुंच गए वहां चले गए, और केवल हरतालिका तीज के उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, नहीं है व्रत, और उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, तो महाराज शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन करती है कि हजारों हजार 16 सोमवार, संकट सोमवार का जो पुण्य होता है मात्र हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करके जीव को प्राप्त हो जाता है। केवल किया ना, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ हरतालिका तीज का व्रत है, हमारे यहाँ फुलेरा बनेगा, हमारे यहाँ शंकर जी की पूजन हो, सबको किया ही। और शादी होने के बाद में अब 4 बार 5 बार सास कह रही है बेटा अब तो उठ जा, कर ले कुछ थोड़ा बहुत तैयारी कर ले पूजन की। अब तो ऐसा मन उचिष्ट हो गया कि वो कहते हैं ना कि भगवान, कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप इतना कहते हो कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, तो भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? भगवान की कथा कह रही है कि गाड़ी मांगी थी, गाड़ी दे दी, गाड़ी आने के बाद गाड़ी की कीमत घट गई, फ्रिज नहीं था घर में, रोज प्राण खाए पति के फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो। जिस दिन से फ्रिज आया एक बार अच्छे से सफाई नहीं करी, वो फ्रिज कचरे जैसा अंदर से हो रहा। वॉशिंग मशीन ला दो, वॉशिंग, कारण
कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा लोभी हो, कितना भी बड़ा कामी हो, कितना बड़ा भी अहंकारी हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इसके प्राण छूटे। ये वृक्ष कोई साधारण है क्या? जिस वृक्ष के नीचे 64 योगनियां, जिस वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हो, जिस वृक्ष के नीचे नारायण भगवान शंकर का गुणगान करते हो, जिस वृक्ष के नीचे ब्रह्मा बैठने के लिए तरसते हैं, जिस वृक्ष के नीचे इंद्र पारिजात वृक्ष को लाकर भी समर्पित कर कर छोटा बन गया, जिस वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवता बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त कर लेते हैं, जिस वृक्ष के नीचे पापी से पापी जीव का भी उद्धार हो जाता है, उस वृक्ष के नीचे ये बैठा है जहां इसके प्राण छूटे हैं। यमदूतों को अच्छा नहीं लगा तो यमदूतों ने यमराज से जाकर कहा, स्वामी अगर इस पापी को मारना था तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्यों मारा? इसको कहीं दूसरी जगह मार देता, हम पकड़कर रस्सी में बांधकर फिर यम लोग लेकर जाते। इसको बेलपत्री का वृक्ष क्यों मिला? क्या कारण था? क्या कारण था कि इसको बेलपत्री का वृक्ष मिला मरते समय? उसका कारण क्या था? यमराज ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा, तो चित्रगुप्त महाराज ने इसकी लेखनी पढ़कर बताया कि इसके प्राण बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्यों छूटे। उसके पीछे एक कारण था, इसकी माता शंकर जी के मंदिर में जाकर बुआरी काटती थी, पोछा लगाती थी, दीप जलाती थी, शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करती थी। माता का पुण्य पुत्र के काम आ गया और वो पुण्य आज इसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले गया वो पुण्य। इतने सारे लोग के नीचे माता ने जो पुण्य करा था वो पुण्य काम आ गया। तो हिंगोली वालों जरा विचार करना कि तुमने कौन सा पुण्य करा होगा जो शिव महापुराण में जाकर विचार करिए कि हमने कौन सा पुण्य करा होगा, हमने कौन सा सत्कर्म करा होगा, हमने ऐसा कौन सा कर्म करा होगा। जैसे बच्चा छोटी सी गुल्लक भर और गले में रुद्राक्ष धरा हो और मुख पर पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिसके मुख पर होता है, गले में रुद्राक्ष डला होता है, मस्तक पर अगर चंदन या तिलक लगा होता है, शंकर पार्वती से कह रहे हैं वो जहां रहता है मेरी दृष्टि उस पर पड़ी रहती है, देखता रहता हूं कि वो कहां